संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही गई है, सन्निमित्ते वरम त्यागः। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि जब विनाश सामने ही खड़ा हो तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ त्याग देना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। और आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो इसी एक विचार की जीती जागती मिसाल है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए किसी राजा की जिंदगी बचानी है तो उसकी कीमत क्या होगी? क्या दांव पर लगाया जा सकता है? शायद धन दौलत या जमीन जायदाद या फिर कुछ उससे भी बढ़कर? यह सवाल याद रखिएगा क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहानी है वीरवर नाम के एक राजपूत की, एक ऐसे इंसान की जिसने वफादारी और स्वामी भक्ति की, मतलब अपने मालिक के प्रति समर्पण की एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे आज भी सदियों बाद भी याद किया जाता है। तो चलिए इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है एक राजा और एक नौकरी ढूंढते हुए सेवक की मुलाकात से। लेकिन ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। यहीं से एक ऐसी कहानी की नींव पड़ी जो इतिहास में अमर हो गई। तो शोभावती नाम की एक नगरी थी जहां शूद्रक नाम के एक बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत अपने पूरे परिवार के साथ नौकरी मांगने आया। उसने राजा से बस यही कहा कि अगर उसे सेवा करने का एक मौका मिले तो वो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाएगा। राजा शूद्रक ने पूछा, ठीक है, लेकिन तुम्हें वेतन कितना चाहिए? वीरवर का जवाब सुनकर आप यकीन मानिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, महाराज, मुझे हर दिन 400 सोने के सिक्के चाहिए। 400? वो भी हर रोज? राजा को तो ये मांग एकदम अजीब और नामुमकिन लगी। उन्होंने साफ मना कर दिया और वीरवर चुपचाप दरबार से जाने लगा। लेकिन तभी राजा के एक बहुत समझदार मंत्री ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा, महाराज, कुछ दिनों के लिए इसे रखकर देखते तो हैं। आखिर इतने वेतन का ये करता क्या है? राजा को बात सही लगी और जब ये पता चला कि वीरवर उन पैसों का क्या करता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आधा वेतन यानी 200 सोने के सिक्के देवताओं की पूजा और यज्ञ में खर्च कर देता, 100 सिक्के वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता और बचे हुए सिर्फ 100 सिक्के, जी हां, सिर्फ 100 सिक्के वो अपने परिवार के गुजारे के लिए रखता था। उसकी मांग बड़ी थी क्योंकि उसका दिल और उसका इरादा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वीरवर स्वामी भक्ति का चलता फिरता उदाहरण था। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उसकी जिंदगी का तरीका था। वो अपनी तलवार लेकर दिन हो या रात महल के मुख्य दरवाजे पर चट्टान की तरह खड़ा रहता और वो तब तक अपने घर नहीं जाता था जब तक कि राजा खुद आकर उसे छुट्टी ना दे। उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसका समर्पण सच में देखने लायक था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक काली, घनी, अंधेरी रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख और सबका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। वो कृष्ण चतुर्दशी की रात थी, मतलब घना अंधेरा। आधी रात के वक्त राजा शूद्रक को किसी के बहुत ही दुख में रोने की, विलाप करने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फौरन पहरे पर खड़े वीरवर को बुलाया और कहा कि जाकर पता करो कि ये आवाज कहां से आ रही है। वीरवर ने एक पल भी नहीं गवाया और फौरन उस आवाज की तरफ चल पड़ा। अब राजा को चिंता हुई, इतना घना अंधेरा और वीरवर अकेला जा रहा है। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं इसे अकेले खतरे में नहीं डाल सकता। वो भी अपने तलवार लेकर दबे पांव चुपके से वीरवर के पीछे पीछे नगर के दरवाजे से बाहर निकल गए। नगर के बाहर जो नजारा था वो इस दुनिया का नहीं लगता था, वो अलौकिक था। और वहीं पर वीरवर और राजा के सामने एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा विकल्प आकर खड़ा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीरवर ने देखा कि एक बेहद सुंदर, दिव्य गहनों से सजी एक स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। जब वीरवर ने उनके रोने का कारण पूछा तो उस स्त्री ने बताया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि राजा शूद्रक के राज्य की राजलक्ष्मी है। मतलब वो उस राज्य की किस्मत, उसकी दौलत और उसके जीवन की देवी थीं। और उनका राज्य से जाना मतलब राज्य का अंत। राजलक्ष्मी ने जो आगे बताया उसे सुनकर तो वीरवर के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। देवी ने कहा, आज से ठीक तीसरे दिन राजा शूद्रक की मृत्यु होनी तय है। इसीलिए मैं ये राज्य छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि अपने स्वामी के बिना मैं यहां अनाथ हो जाऊंगी। वीरवर बेचैन हो गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, क्या मेरे मालिक को बचाने का कोई भी उपाय नहीं है?
तब राजलक्ष्मी ने एक बहुत ही मुश्किल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर वीरवर अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देवी सर्वमंगला को चढ़ा दे तो राजा की जान बच सकती है। इतना कहकर राजलक्ष्मी गायब हो गईं। अब वीरवर के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की तकदीर लिखने वाला था। वीरवर सीधा घर लौटा और उसने अपनी पत्नी, अपने बेटे शक्तिधर और अपनी बेटी को एक एक बात सच-सच बता दी। ये सुनकर क्या हुआ होगा, आप सोचिए जरा। लेकिन उसका बेटा शक्तिधर वो खुशी से बोला, पिताजी, मैं ही तो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरी जिंदगी मेरे स्वामी और मेरे देश के काम आएगी। ये उनके लिए सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये धर्म का सबसे ऊंचा कर्तव्य था। उसकी पत्नी और बेटी ने भी इस धर्म कार्य में उसका साथ दिया और पूरा परिवार देवी सर्वमंगला के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वीरवर ने देवी की पूजा की और अपने बेटे, अपने शक्तिधर का सर काटकर देवी को चढ़ा दिया। फिर ये सोचकर कि जिस बेटे के लिए मैं जीता था वही नहीं रहा तो मेरा जीवन भी बेकार है, उसने खुद का भी बलिदान कर दिया। और ये भयानक दृश्य देखकर उसकी पत्नी और बेटी ने भी एक पल नहीं सोचा और अपने प्राण त्याग दिए। स्वामी भक्ति की ऐसी मिसाल, एक पूरे परिवार ने अपने राजा के लिए खुद को मिटा दिया। ये सब कुछ छिपकर देख रहे राजा शूद्रक का दिल दहल गया। वो कांप उठे। उन्होंने सोचा, अरे, मेरे जैसे छोटे मोटे लोग तो दुनिया में पैदा होते और मरते रहते हैं, पर वीरवर जैसा महान इंसान, ऐसा इंसान तो ना कभी हुआ ना कभी होगा। अपने जीवन को वीरवर के त्याग के सामने बहुत छोटा मानकर राजा ने भी अपनी तलवार से खुद का बलिदान देने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब त्याग और भक्ति अपनी सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच जाते हैं तो चमत्कार होना तय होता है। जैसे ही राजा अपनी गर्दन पर तलवार चलाने वाले थे, साक्षात देवी सर्वमंगला वहां प्रकट हो गईं और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। देवी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे इस साहस और त्याग को देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हारा राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। पर राजा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने हाथ जोड़कर बस एक ही विनती की, हे मां, मुझे ये जीवन या ये राजपाट कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में मुझसे खुश हैं तो मेरी बची हुई जिंदगी भी ले लीजिए और इस महान वीरवर और उसके परिवार को फिर से जीवित कर दीजिए। देवी राजा की इस निस्वार्थ भावना और वीरवर की अटूट भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने वीरवर और उसके पूरे परिवार को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने राजा को हमेशा हर युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। राजा चुपचाप अपने महल लौट आए। अगली सुबह जब वीरवर हमेशा की तरह पहरे पर आया तो राजा ने उसे बुलाकर इनाम में पूरा का पूरा कर्नाटक प्रदेश का राज्य दे दिया। तो यही है इस कहानी का सार। ये हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ के किया गया त्याग कभी बेकार नहीं जाता। सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया त्याग विनाश से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। यही है सन्निमित्ते वरम त्यागः। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी हमारा कर्तव्य हमसे हमारी सबसे कीमती चीज मांगे तो वो क्या चीज होगी जिसे हम त्याग सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।